सत्य की राह पर लगन से बढ़ते चलो। कंटिन्यूस मतलब कि लगातार। एक होता है कोई काम हम कंटिन्यूसली करते हैं, लगातार करते हैं। एक या काम किया, बीच में रोक दिया, छोड़ दिया, फिर बहुत दिन का गैप हुआ, उसके बाद फिर करने लगे। तो हमें सत्य की राह पे जो बढ़ना है तो उसमें निरंतर, लगातार, उसमें गैप नहीं होना चाहिए और कभी भी रुके नहीं। परीक्षाएं तो आएंगी ही, परंतु हमें उनका सामना करना है। हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती हैं और परीक्षाएं आएंगी ही, ऐसा नहीं होगा कि परीक्षाएं आएंगी नहीं। हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। ये समझ जाओ कि हमें उनका सामना करना है। उन परीक्षाओं से हमको घबराना नहीं है। उन परीक्षाओं में हमको फेल भी नहीं होना है, घबराना भी नहीं और फेल भी नहीं होना है। भगवान की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी में लाके एक करो। जो भगवान की मर्ज़ी से सामने आती है परिस्थिति, उसमें अच्छाई छिपी है, भलाई छिपी है। कभी आपको लगेगा मेरे लिए भलाई नहीं है, मगर किसी और के लिए तो भलाई है। एक दृष्टांत था कि एक पिता था, उसकी 2 पुत्रियां थीं, दोनों का विवाह कराया गया। उसने अपने दोनों लड़कियों की शादी कराई। तो एक बेटी की शादी तो किसी किसान के घर में हुई और एक बेटी की शादी कुम्हार के घर में हुई। तो जिस वक्त एक बार उसके पिता ने सोचा, लड़कियों के पिता ने, कि मैं अपनी पुत्रियों को मिलने जाऊं, तो वो गया। तो जिस एक पुत्री के पास गया तो वो किसान के घर में उसका विवाह हुआ था। तो मिलके जब चलने लगा तो बेटी कहती है, पिताजी बस ये प्रार्थना करिए कि खूब बरसात हो, ताकि जो हमने बीज अभी बोए हैं तो फसल हमारे लिए अच्छी हो, बारिश होनी चाहिए। बोला ठीक है बेटी, भगवान से प्रार्थना करूँगा बरसात हो अच्छी सी। उसके बाद वो दूसरी बेटी के पास गया, वो कुम्हार के घर में ब्याही थी। उसके पास मिलके जाने लगा तो वो लड़की कहती, पिताजी भगवान से प्रार्थना करिए अभी बारिश ना हो, क्योंकि वरना बारिश होगी तो जो हम मिट्टी का ये सब बर्तन जो बना रहे हैं तो ये सब हमारे सूख नहीं पाएंगे और फिर हम उसको कैसे पकाएंगे। पहले तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको शेप देके धूप में सुखाया जाता है ना, थोड़ा सूख जाता है धूप में, उसके बाद उसको जो आवा जो भट्टी होती है उसकी, उसमें डाल के तब पक्का करते हैं। तो उसने कहा कि बारिश ना हो, धूप रहे, ये प्रार्थना करो। बोला अच्छा। अब जब वापस अपने घर लौट रहा था तो दुविधा में पड़ गया कि दोनों तो मेरी बेटियां हैं, एक कहती है बारिश हो, एक कहती है बारिश ना हो, तो अब मैं क्या प्रार्थना करूं। तो भगवान से कहता है कि भगवान तुम ही सबके माता पिता हो और मैं कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि तुम व्यवस्था बना के चलते हो और हर एक का गुजारा हो ही रहा है, इसलिए जो तुम करोगे वो अच्छा ही होगा। बारिश करोगे तो भी अच्छी होगी, धूप निकलेगी तो भी अच्छी होगी। तो वो भगवान के ऊपर सौंप के कि जो करोगे भगवान वो अच्छा है। बारिश हो रही है तो जो बारिश नहीं चाहता उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, मगर जो बरसात चाहता है उसके लिए तो अच्छा हो रहा है। धूप निकल रही है तो जो धूप नहीं चाहता उसके लिए तो बुरा हो रहा है, लेकिन जो धूप चाहता है उसके लिए तो अच्छा हो रहा है। तो परमात्मा कभी किसी की भलाई कभी किसी की भलाई देखता है। कभी आपकी मर्ज़ी पूरी होती है, कभी आपका कार्य चलता है, कभी दूसरे का कार्य चलता है। कभी आपके कार्य में विघ्न आते हैं, कभी दूसरे कार्य में विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्न भी आते रहते हैं और सुविधा भी मिलती रहती है। किसान का भी काम चलता है तो कुम्हार का भी काम चलता है। संसार में तो सभी का चलता है ना। कभी किसी साल किसी को ज़्यादा उन्नति हो गई, माया में अधिक उसकी आमदनी हुई, किसी साल किसी को हुई। भगवान के लिए तो सभी उसकी अपनी संतान है। तो ये नहीं बोलो कि भगवान ने ये किया तो गलत किया। जो भगवान ने किया है वो अच्छा किया है। हमें इस समय अच्छा नज़र नहीं आ रहा, मगर ये सोचो कि संसार में जितने प्राणी हैं उनमें से जिन जिन के लिए भी ये बात अच्छी है वो भी तो मेरा ही रूप है, या वो भी तो मेरे ही परिवार के हैं। अब वो पिता क्या सोचेगा कि बारिश हो रही है तो भी मेरी एक पुत्री को फ़ायदा हो रहा है, धूप निकल रही है तो भी मेरी दूसरी पुत्री को फ़ायदा हो रहा है, तो भला तो मेरी संतान का हो रहा है ना।
तो जो भी परिस्थिति आती है उसमें हमेशा भगवान का भक्त ये मान के चलता है कि भला मेरा ही हो रहा है या मेरे ही परिवार का हो रहा है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। हम आत्मा की जात में अगर आ जाते हैं, देह की जाति में नहीं रहते, मैं आत्मा हूँ इस अगर हम भाव में आ जाते हैं तो हम पूरा परमेश्वर का परिवार हमारा परिवार है। अब बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। हम बेगमपुर में रहने वाले हैं जिसमें गम नहीं है तो हम सब आपस में प्यार करते हैं। तो ये आत्मा की भावना में हमें रहना है। ज्ञान में आए हो परीक्षाएं आएंगी, घबराओ नहीं। कभी किसी के आगे कभी किसी के आगे वो परीक्षा आती ही रहती है, मगर जो परीक्षाओं में घबराते नहीं हैं, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। संकट आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, दुख आते हैं हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम हर संकट में परमात्मा को अगर आगे रख लेते हैं तो फिर हमारा कोई नुकसान होता ही नहीं, हमारा हमेशा भला ही भला होता है। तो सत्य की राह में अगर हम आगे चले हैं तो अगर जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है या जो आप पसंद नहीं करते ऐसा कुछ आपके सामने आता है तो भी सोचो भगवान इसमें भलाई छिपी है। किसी न किसी के लिए भलाई है और वो जिसके लिए भलाई है वो मेरा ही रूप है। उस रूप में मैं ही हूँ जो मैं उस भलाई को देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ और उस भलाई को देख के मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। परीक्षाएं तो आएंगी ही, परंतु हमें उनका सामना करना है। आएंगी परीक्षाएं, हर एक के आगे आएंगी। कहते हैं कौन सा वो इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला? कौन सा ऐसा इंसान है जिसने दुख नहीं झेला? कृष्ण भगवान देह धारण करके आए धरती पे, क्या उनके सामने परीक्षाएं नहीं आई? जन्म से पहले ही शत्रु तैयार मारने के लिए, कंस तैयार जन्म से पहले ही होए पैदा, अभी जान से मार दूंगा। तो आपको जन्म से पहले से तो कोई मारने के लिए शत्रु तैयार है क्या? नहीं भी होगा। उसके बावजूद भी जेल में जन्म हुआ, किसी को थोड़े दिन जेल में जाना पड़ेगा, बड़ा रोएगा। भगवान का तो जन्म ही वहीं पर ही हुआ, फिर पैदा होते ही सगे माता पिता से अलग होना पड़ा, दूसरी जगह पे पालन पोषण हुआ। फिर भी कितने राक्षस, सबको भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में पता है। जो भी हिंदू धर्म को बिलोंग करने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको सब लीलाएं पता हैं, और नहीं है पता तो पता होनी चाहिए। हर एक को अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में, अपने अवतारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कोई योग्य विद्वान, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी आपके जीवन में गुरु होना चाहिए जो उन लीलाओं का रहस्य बता सके। वरना बाहर की लीलाएं सब देख लेते हैं। भगवान ने मक्खन चोरी किया, भगवान ने गोपियों के कपड़े छीन के उधर रख लिए, छुपा लिए, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। तो उसका रहस्य बताने वाला भी तो कोई हो, वरना तो मोटी बुद्धि से आप बाहर की लीला को देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। सूक्ष्म बुद्धि भी होती आपकी तभी है जब आप ज्ञान में आते हो, सत्संग में आते हो, गुरु के संपर्क में आते हो। तो वो सब बातें हमें जानकारी की होनी चाहिए। राम के जीवन में कितनी परीक्षाएं आई, सीता की, मीरा के, भगवान के भक्तों के, क्राइस्ट के जीवन में, गुरु नानक के जीवन में, सभी के जीवन में परीक्षाएं आई हैं। किसके नहीं आई परीक्षा? भगवान ये दिखाते हैं कि जो धरती पे आता है देह धारण करके, उसको ये उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं, सहने ही पड़ते हैं। तो हम अगर परमार्थ की राह में आगे बढ़े हैं तो हमारे को भी सहना है और हमको उसको सहर्ष स्वीकार करना है। मजबूरी में नहीं सहो, खुशी से स्वीकार करो। और हमें परीक्षाओं का सामना करना है। हमारा जीवन तो है ही सच के लिए, सत्य को पाने के लिए ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया। अगर सत्य हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म ज्ञान है तो वो हमको मनुष्य बनाता है, मनुष्य से देवता, देवता से भगवान ब्रह्म बनाता है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। तो जब ये सेंटेंस कोटेशन बचपन में अज्ञानता में लोग पढ़ते सुनते हैं तो सोचते हैं कि जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है उसके बिना मनुष्य पशु के समान है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना भी तो मनुष्य पशु समान है। गुरु नानक देव को तभी तो बोलना पड़ा करतूत पशु के,
मानुष जात लोग पचारा करे दिन रात। मनुष्य का शरीर मिल गया, जाति तो मनुष्य की कहलाती है, लेकिन करतूत उसके पशु के समान है। जो भी पशु हैं 84 लाख योनियों में, उनके जो स्वभाव हैं वो स्वभाव मनुष्य के अंदर भी तो होते हैं, उनका वो इस्तेमाल करता है। कभी आसुरी प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है और कभी उससे भी मनुष्य गिर जाता है। जो पशु भी नहीं करता कार्य वो मनुष्य करने लग जाता है, तो कितनी गिरावट हो जाती है। उस सब से बचाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है, हमें निर्विकारी बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। तो हमारा जीवन तो है ही सच के लिए, और ये मान के चलो अब तो सच ही हमारा जीवन है, ज़िंदगी सच में ही गुजरती है। अब मेरा जीवन सच ही है और ज़िंदगी सच में ही गुजरेगी, मतलब इस ज्ञान में ही गुजरेगी। सच क्या है? आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी सच था, अभी भी सच है, आगे भी सच रहेगा, वो सच है। जो तीनों कालों में है वो सत्य है। लेकिन जो आज है कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है, तो उसको हम सच नहीं कह सकते। तो सदा रहने वाला तो एक भगवान है, सदा रहने वाला एक ब्रह्म है, वो ही सत्य है। बाकी तो संसार सदा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। आपका शरीर भी सदा नहीं रहता, इसमें अवस्थाएं भी बदलती हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब आता है। बाहर की परिस्थिति भी बदलती है, आपकी मन स्थिति भी बदलती है। मन की स्थिति भी कभी कैसी होती है, तो वो सब बदलती रहती है ना। तो ना तुम तन हो क्योंकि तन भी बदलता रहता है, ना तुम मन हो क्योंकि मन भी बदलता रहता है। बाहर से भी आप देखो सब बदलता रहता है, मौसम बदलते हैं, सब प्रकृति में भी परिवर्तन होता ही रहता है। तो उसको हम सच नहीं कह सकते। जो अपरिवर्तनशील है वो सच है। एक पल भी हमारा माया में ना जाए, ये हमको सावधानी रखनी है कि एक पल भी हमारा माया में नहीं जाना चाहिए। हद से निकलकर बेहद में आ जाएं। हम हद से निकलें और हम बेहद में आते चले जाएं। देह के भाव से निकलें और हम परमार्थ के भाव में आते चले जाएं, परमात्मा के भाव में आते जाएं। कोल्हू का बैल एक ही घेरे में घूमता रहता है, परंतु आँखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वो समझता है कि मैं कई मील चला हूँ। जो कोल्हू में बैल को लगाते हैं तो छोटा सा घेरा होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें उसको गोल गोल घूमना पड़ता है, तभी उसमें से कोल्हू से तेल निकाला जाता है। वो उससे पेराई होती है, सरसों है या जो भी चीज़ है, तो उससे उसका चलता है। आजकल तो खैर मशीनों से सब होने लगा है, तो कई लोग ने नहीं भी देखा होगा, नहीं भी जानते होंगे। तो उनका छोटा घेरा होता है, तो वो अगर ऐसे चलेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो कभी रुक भी सकता है या चक्कर भी आ सकता है। तो ज़्यादा देर तक उससे काम लेना होता है। तो जो कोई समझदार होशियार किसान जो होता है, कोल्हू का बैल का मालिक, वो उसके बैल की आँखों पर कोई ढक देता है, पट्टी ऐसी ढक देता है, बांध देता है कि ताकि वो देख ना पाए। तो वो आराम से उसको आगे आगे पर्दा पड़ा हुआ है, वो चलता रहता है। तो वो ये नहीं जानता कि मैं एक ही दायरे में गोल गोल घूम रहा हूँ, वो समझता है मैं मीलों मील चल लिया, उसको ये आभास होता है, तो वो आराम से चलता रहता है। तो मनुष्य भी क्या करता है, उसकी आँखों पे मोह की पट्टी बंधी है, मोह का पर्दा पड़ा है। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो सोचता है कि मैंने मीलों मील की यात्रा कर ली, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मैं और मेरा इसी के घेरे में तो घूम रहा था। बचपन में भी मैं हूँ और मेरा है, यंग एज में भी मैं हूँ और मेरा है, ओल्ड एज में भी मैं हूँ और मेरा है। उससे तो ऊपर कहाँ बढ़ पाता है, उससे आगे कहाँ जा पाता है। मैं मेरे के घेरे से निकल ही नहीं पाता और सोचता है मैं तो बहुत उन्नति कर चुका, पहले बच्चा था बड़ा हो गया, पहले गरीब था बहुत अमीर हो गया, पहले छोटा परिवार था, मेरा कितना बड़ा पूरा भरा परिवार है, बहुत सारे नाती पोते सब हैं, बहुत खुश होता है। उसकी माया की उन्नति को अपनी उन्नति समझता है, लेकिन
है तो मैं और मेरे के घेरे में। इससे ऊंचे उठोगे तब सोचो तुम्हारी यात्रा कहीं अच्छी हुई, लंबी हुई, वरना तो कहाँ हो, उसी घेरे में ही रहे। तो आँख पे पट्टी बंधी होने पे बैल ऐसा समझता है, हर एक की आँख के ऊपर मोह की पट्टी बंधी है, तो वो भी यही सोचता है कि मैंने कितनी उन्नति की, कितनी प्रोग्रेस कर ली। जबकि खड़ा तो वही मैं मेरे के दायरे में ही है ना, खड़ा तो देह में ही है, मान तो अपने को दे ही रहा। गुरु ने बोला, बोलने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है, परंतु फिर भी सोचना है कि किससे वह क्यों बोलते हैं और क्या बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि बोलने का अधिकार मनुष्य को है, वो अपने भावनाओं को अपनी भाषा में अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, बहुत विस्तार से भी व्यक्त कर सकता है। तो बोलने का अधिकार मनुष्य को है। बाकी जो पशु पक्षी हैं उनकी भाषा अपनी होती है और सीमित होती है, बहुत सारे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते वो उसी में अपने भाव, उसी में थोड़ा अपनी भाषा से अपने वालों को समझा देते हैं, अपने वालों को बता पाते हैं। ये उनकी भाषा से उनके लोग, पक्षियों की भाषा से पक्षी समझ जाएंगे, पशु की भाषा से पशु समझ जाएंगे, तो वो समझ जाते हैं, लेकिन उनके पास बहुत अधिक भाषा लंबी चौड़ी थोड़ी होती, शब्द थोड़ी होते हैं, मनुष्य के पास होते हैं। तो बोलने का अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया, परंतु फिर भी ये सोचना है मनुष्य को कि किससे बोलते हो और क्यों बोलते हो और क्या बोलते हो। हम हर एक से क्यों बातें करना शुरू कर देते हैं? आप अपनी राम कहानी हर एक को बताना शुरू कर देते हो, ज़्यादा बोलने की आदत पड़ी होती है। आप कहीं खड़े हो, कहीं लाइन में, कोई बिल जमा करना है, पैसा निकालना है, टिकट लेना है, राशन के लिए खड़े हो, कहीं भी आप लाइन में खड़े हो, तो वहाँ आगे पीछे जो लोग खड़े हैं उन्हीं से बतियाने लग जाते हो। लाइन टाइम काफ़ी है तो लाओ बातें कर लेते हैं। उसमें कई बार मनुष्य अपने बारे में अपना दुखड़ा रोने लगता है, कोई दूसरा उससे जानकारी लेता है, अपनी जानकारी देने लग जाता है। कभी आप सफ़र करते हो ट्रेन में या बस में, या बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे आप वेट करते हो, वेटिंग रूम में हो या कहीं बैठे हो, तो भी टाइम पास करने के लिए बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। तो किससे बोल रहे हो ये भी तो देखो ना, और क्यों बोल रहे हो। उससे बोलो जो वास्तव में तुम्हारा शुभचिंतक हो और तुम्हारी समस्या का समाधान कर सके। आप अपनी प्रॉब्लम हर एक के साथ अगर डिस्कस करोगे तो कोई आपको सलाह दे भी देगा, पता नहीं वो जो सलाह है आपके काम आती है कि नहीं आती है। कभी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। कोई वास्तव में अच्छी प्रवृत्ति का होगा तो आपको सही एडवाइस कर देगा, कोई अच्छी प्रवृत्ति का नहीं होगा तो आपको गलत राह भी दिखा सकता है। आप रास्ते में जाओ, किसी से एड्रेस पूछो, फलाना जगह किधर पड़ेगी, तो अच्छे कोई होंगे तो बता देंगे कि देखो ऐसे ऐसे सीधे जाओ, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, ऐसे मुड़ो तो आप वहाँ पहुँच सकते हो, कोई तो बता देगा। कोई ख़राब प्रवृत्ति का होगा तो आपको भटका देगा, और कोई सच्चा होगा बोलेगा जी मुझे पता नहीं मालूम है तो नहीं बताएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों को कहते हैं हाँ ऐसे चले जाओ, इधर चले जाओ, गलत बोल देते हैं। तो अगला व्यक्ति उनके कहने से चला जाता है, फिर वहाँ भटक जाता है, फिर वहाँ पूछता है, दूसरा बोलेगा आप तो गलत रास्ते पे आगे, वापस जाओ, उधर से जाओ। तो आप जिसके साथ भी अपनी समस्या का समाधान निकाल के खोजना चाह रहे हो, पाना चाहते हो, क्या पता वो सच्चा है कि कैसा है, आपको तो नहीं पता। कम बोलोगे तो आपका फ़ायदा। कोई बोलेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, कभी वो कर भी सकता है मदद, लेकिन कभी उसके द्वारा मदद नहीं भी मिलेगी, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो हम किससे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, ये भी जानो कि हम क्या बोल रहे हैं। व्यर्थ की बातें नहीं बोलो, बोलनी है तो ज्ञान की बात बोलो, या जो सही हो, उचित हो वो बोलो, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से जो आप बोलो तो सही बोलो, उचित बोलो। बोलने का अधिकार मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अधिक बोलते जाएं या व्यर्थ की बातें बोलें।
या किसी को ऐसा शब्द बोलें जो वो दुखी हो जाए? हम क्यों ऐसा बोलें? ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। 32 दांत के अंदर प्रभु ने ज़बान दी है कि 32 बार सोच कर ही बोलो, बिना विचारे एकदम से नहीं बोल दो। सोच विचार करके बोलो, क्या मेरा बोलना उचित है, क्या मेरे बोलने का कोई मान रखेगा, मेरे बातों का, मेरे शब्दों का कोई उसको वैल्यू देगा, ज़रूरी है क्या बोलना, तभी बोलें। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप मौन में रहो। मंदिर की मूर्तियाँ मौन में हैं तो भी देखो उन्हें सब प्राप्त होता रहता है। मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो बोलती थोड़ी हैं हमें भोग लगाओ, हमारी आरती उतारो, हमारा श्रृंगार करो, हमको वस्त्र नए पहनाओ, नहीं बोलती हैं। लेकिन वो भगवान की मूर्तियाँ बन गई हैं तो उनको बिना मांगे, बिना बोले, मौन में रह के, वो मौन में रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, तो उन्हें सब कुछ मिलता रहता है। तुम अपने अंदर भगवान को क्यों नहीं प्रकट करते? तुम भगवान की मूर्ति की तरह क्यों नहीं बन जाते? मौन में रहो, मुस्कुराते रहो। और भगवान से सब आशीर्वाद मांगने जानते हैं, कोई भी जाता है आशीर्वाद मांगने ही तो जाता है भगवान से, और ये उम्मीद करता है कि अगर मैं भगवान की मूर्ति के सामने गया तो भगवान मेरी सुनेंगे, मुझे क्षमा कर देंगे, मेरा नुकसान नहीं करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। इतना विश्वास होता है ना भगवान की मूर्ति के आगे। तो तुम ऐसी भगवान की मूर्ति बनो, लोगों को तुम में विश्वास हो जाए कि तुम उनकी बात ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तुम उनको आशीर्वाद ही दोगे, तुम उनका नुकसान नहीं करोगे। किसी और के लिए तो सोच सकते ना कि ये ना मेरे को श्राप देगा, बद्दुआएं देगा, मेरे लिए बुरा सोचेगा। भगवान के लिए थोड़ी होता है कि ये मेरे लिए बुरा सोचेगा। तो तुम भी ऐसे ज्ञान पक्का करके ऐसे जीवित भगवान की मूर्ति बन जाओ कि तुमको भी देख के किसी को लगे कि ये मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। जगत में कोई मेरे लिए बुरा सोच लेगा, लेकिन ये व्यक्ति मेरा बुरा कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि इसके अंदर भगवान बसते हैं, ये भगवान का रूप हो गया है। इतना सचमुच में सच्चे बनो और सच्चाई से अपने अंदर के भगवान को प्रकट करो। शरीर भगवान नहीं होता, शरीर किसी का भी भगवान नहीं होता, लेकिन जो सत्ता है वो भगवान होती है। कहते आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। भगवान की शक्ति से वो अलग भी नहीं। शरीर किसी के भगवान नहीं है। कोई शरीर को भगवान बना के पुजवाए तो वो गलत है, लेकिन सबके अंदर जो सत्ता बसती है वो तो भगवान की सत्ता है, उसी के द्वारा तो सब होगा। अपने को भगवान की मूर्ति की तरह बना लो। तुम्हारे के पास रह के हर एक कोई अपने को सुरक्षित महसूस करे, ऐसा अपना जीवन बनाओ। उसको लगे कि मैं इनकी शरण में हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मंदिर की मूर्तियों की तरह अगर बन जाओगे तो आप देखोगे कि तुम्हें सब कुछ अपने आप प्राप्त होता रहेगा, सब अपने आप प्राप्त होएगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। जो भगवान की मूर्ति बन जाता है उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता। भक्तों को बिना मांगे हर चीज़ मिल रही है, जो आप सोचते हो भी नहीं हो। भगवान के भक्त बने हो, भगवान अचानक से आपको कोई भी गिफ्ट देता रहता है, कोई आपको चीज़ मिलती रहती है, बिना मांगे मिलता रहता है। घर में भी आप नहीं मांगोगे तो भी आप देखोगे भगवान अगर ज़रूरी समझेंगे तो आपको सब कुछ मिलता ही चला जाएगा। तो तुम ऐसे निरिच्छा हो जाओ जैसे भगवान की मूर्ति। वो इच्छा नहीं करती, वो किसी से डिमांड नहीं करती, बोलती नहीं किसी से। तो तुम भी ऐसे ही निरिच्छा हो जाओ तो सब कुछ अपने आप ही तुमको मिलेगा। गुरु की बात पे पूरा विश्वास रखो कि सब कुछ बिना मांगे तुम्हें अपने आप मिलेगा जब तुम भगवान की मूर्ति बन जाओ। मूर्ति
जड़ है, तुम चेतन हो। उन भगवान की मूर्तियों को, जो पत्थर की मूर्तियाँ भगवान का भाव रख के बनाई जाती हैं, भगवान का रूप स्वरूप उसमें पूरा ढाल दिया जाता है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब मंदिर में रखते हैं पूजा पाठ करके, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि जैसे कि इसमें अब प्राण पड़ गए हैं, यानी कि ये पत्थर की निर्जीव मूर्ति नहीं है, ये वास्तव में भगवान है। और उसी भाव से सब जाते हैं, उसी भावना का फल भी पाते हैं। तो तुम्हारे अंदर भी तो प्राण भगवान ने पहले ही प्रतिष्ठित कर दिए ना, तुम्हारे अंदर में प्राण हैं, तुम्हारे अंदर में चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे अंदर में माया के कारण मलिनता थी, उस मलिनता को गुरु दूर करता है। पत्थर में मूर्ति है, कारीगर उसमें मूर्ति देख रहा है और लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी चट्टान दिख रही है, शिला दिखाई देती है, पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है। लेकिन कारीगर क्या करता है, उसमें से 6वीं हथौड़ी लेके जो उसने मूर्ति दिख रही है उसको, वो उस मूर्ति को तैयार करने में क्या करता है, अलग से लाके मूर्ति थोड़ी डालता है। उस पत्थर का मूर्ति के अतिरिक्त जो भाग है उसको काट काट के निकालता जाता है। 6वीं हथौड़ी से जो फालतू पत्थर था, उस फालतू पत्थर को वो हटाता जाता है, तो उस मूर्ति अपने आप सबको दिखने लग जाती है। गुरु का काम भी यही है। हमारे अंदर माया की मलिनता है, माया से घिरे हुए हैं। गुरु को तो हमारे में भगवान दिख रहा है, मान ना मान तू है, भगवान को बोल रहा है, लेकिन औरों को हमें भगवान हमारे में नहीं दिख पाता, क्योंकि हमारे अंदर औरों को माया दिख रही है। गुरु का काम है जो हमारे अंदर भगवान के अतिरिक्त माया है उसको सबको निकालता चला जाता है, उसको सबको हटाता है। तुम्हारे अहंकार, विकार, तुम्हारे विषय, तुम्हारे अंदर का कर्तापना, जीव भाव, माया, देह के भाव, संसार को सत्य मानने का भाव, जो भी अज्ञान है हमारा, उसको गुरु दूर करता जा रहा है ना। तो तुम्हारे जितनी जितनी वो चीज़ें अलग होती जाएंगी, तुम्हारे अंदर से भगवान प्रकट होता जाएगा। तुमको भी अपने में भगवान दिखाई देगा, औरों को भी अपने भगवान दिखाई देगा। बस जो फालतू था, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसी को तो गुरु हटाता है। आरती गाते हो तो कह देते हो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव, मेरे से पाप भी नहीं होने चाहिए, मेरे विषय विकार भी चले जाएं। तो गुरु के ज्ञान से यही तो होता है, आप पाप करने से बच जाते हो, आपके अंदर विषय विकार नहीं रहते, आपके अंदर माया नहीं रहती, आप श्वास श्वास भगवान का सिमरन करते हो, भगवान के भाव में आ जाते हो। तो फिर सभी आपके अंदर भगवान को देख पाते हैं। और चूंकि तुम्हारा जीव भाव खत्म हो चुका है, तुम्हारी माया समाप्त हो चुकी है, तो तुम भी सब में भगवान देख पाते हो। तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, इसलिए तुम सब में भगवान देख पाते हो। अपने को स्वार्थ रहित बनाते चले जाओ, इच्छा रहित बनाते चले जाओ। अपना नाता एक भगवान से जोड़ के रखो, एक ईश्वर से ही नाता जोड़ लोगे तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। तो बस ये समझो कि तुम इच्छा रहित होते जाओगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप मिलेगा। आज से भगवान के ऐसे बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे, जो कि बोलता नहीं है, लेकिन भगवान उसकी आवश्यकता को समझते हैं। चमत्कार देखोगे कि तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम्हें सब कुछ अपने आप मिल रहा है। ये विश्वास रख के बैठो तो आप मगन रहोगे। इच्छा रहित होने में सुख है।